हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है अलेक्सिया पुतेलास ने। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? इसका उत्तर है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है रॉस टेलर। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में 150 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का 10वां खिलाड़ी बना है? इसका उत्तर है स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका उत्तर है मैग्डेलेना एंडरसन। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में आशु सुयश को किस बैंक ने अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इसका उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 500 की 2021 की सूची के अनुसार किन 5 भारतीय कंपनियों के पास सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं? इसका उत्तर है टीसीएस, क्वेस कॉर्प, लार्सन एंड ट्रूबो, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में आरबीएल बैंक के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजीव आहूजा को। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में सीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका उत्तर है मिस्र। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे 10 शहर कौन से हैं? इसका उत्तर है तेल अवीव, इजराइल, पेरिस एवं सिंगापुर, ज्यूरिख, हांगकांग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, कोपेनहेगन, लॉस एंजलिस और ओसाका है। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नए अभियान को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ड्रग फ्री इंडिया। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? इसका उत्तर है भारतीय। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है अडानी ग्रीन को। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संबित पात्रा। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में 24 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है हैदराबाद हवाई अड्डे को। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में यूट्यूब पर 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करने वाला दुनिया का पहला चैनल बना है? इसका उत्तर है टी सीरीज। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 88 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में मनोनमनेयम सुंदरनार द्वारा लिखित किस गीत को तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया है? इसका उत्तर है तमिल थाई वास्तु। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है अर्जेंटीना।
प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में असम पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी हैं। इसका उत्तर है वायलेट वरुआ। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नई योजना महिला मित्र प्लस योजना को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है फेडरल बैंक। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रदीप कुमार रावत को। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गदक पेलजी खोरलो से। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है IAS संजीव कौशल को। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में 4 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है नौसेना दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में शी इज अ चेंज मेकर अभियान को किस आयोग ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में जारी 2021 के एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनी है। इसका उत्तर है टेराफॉर्म लैब का लूना टोकन। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है हरभजन सिंह। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में शीर्ष स्थान पर रखा है? इसका उत्तर है IIT रुड़की। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है हरनाज संधू भारत से। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना है? इसका उत्तर है ताई जू यिंग को। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कैथरीन रसेल को। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है। इसका उत्तर है USA। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका उत्तर है तेल अवीव। इजराइल, पेरिस एवं सिंगापुर दूसरे स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में सूडान ने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है वर्ष 2030 तक। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद का नया सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कमलेश गांधी को। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर है 21 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है गैब्रियल बोरिस को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अटल सम्मान से। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका उत्तर है आलिया भट्ट को। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी ऑर अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है लियोनेल मेसी।
प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है ऋषभ पंत। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में 20 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस श्रेणी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है Z+ सुरक्षा श्रेणी में। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप देने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है यश धुल को। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है? इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण। नीता अंबानी दूसरे स्थान पर है और सौम्या स्वामीनाथन तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में ब्राजील को पछाड़कर अरब देशों का नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में DGCA ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 31 जनवरी 2022 तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में जर्मनी के नोवे चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ओलाफ शुल्ज को। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है MR रादुकानु को। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विकास कुमार को। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस अमेरिकी जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है सिमोन वाइल्स को। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में बेलन डियोर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका उत्तर है एलेक्सिया पुटेलस ने, जो कि स्पेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में चीन में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है निकोलस बर्न्स को। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा को किस राज्य सरकार ने राज्य उत्सव का दर्जा प्रदान किया है? इसका उत्तर है जगन्नाथ रथ यात्रा को। इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में ICC द्वारा नवंबर 2021 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका उत्तर है डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है केरल। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में BCCI ने किसे 2020 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है एलेन थॉम्पसन को, जमैका के हैं। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में ट्रू कॉलर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्पैम कॉल से प्रभावित दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है चौथे स्थान पर। क्रमांक 77, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है।
प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनीत कुमार गोयल को। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में किन दो नए तीर्थ स्थानों को जोड़ा है? इसका उत्तर है करतार साहिब और वेलंकन्नी चर्च, जो कि तमिलनाडु का है। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में नए सीडीएस की नियुक्ति तक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष पद किसने संभाल लिया है? इसका उत्तर है जनरल नरवणे ने। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अलका उपाध्याय को। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में साउथ अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है क्विंटन डिकॉक। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? इसका उत्तर है मैकेंजी स्कॉट। कमला हैरिस दूसरे और क्रिस्टीनी लेगार्ड तीसरे स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 लिस्ट 2021 के अनुसार भारत की टॉप 5 सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी हैं? इसका उत्तर है एसबीआई, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2019-20 में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है मिजोरम। त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है संजय दत्त को। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? इसका उत्तर है सीरिया का दमिश्क शहर। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में दुबई में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जोमोसूब को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है हैती। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में नागालैंड राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 3। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किन 2 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है भोपाल एवं इंदौर। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में ITTF हॉप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है हंसिनी मथान राजन ने। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में 22 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है नेशनल मैथ डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 85 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका उत्तर है 126। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान टॉप 5 स्टार्टअप कौन से हैं? इसका उत्तर है टिकटॉक, अलीबाबा ग्रुप, स्पेस एक्स, स्ट्राइप और क्लारना है। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मोहित जैन को। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय हैं? इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण, जो कि 37वें स्थान पर हैं। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर, जो कि 88वें स्थान पर हैं। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर, जो कि 52वें स्थान पर हैं। बायोकॉन टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह, जो 72वें स्थान पर हैं।
प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को किसने जीता है? इसका उत्तर है पंकज आडवाणी ने। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में कैरेबियाई देश बारबाडोस ने किसको अपना पहला राष्ट्रपति बनाया है? इसका उत्तर है सांद्रा मसोन को। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में गाम्बिया देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर है अडामा बेरो। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व मृदा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में जारी बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की सूची के अनुसार भारत की 10 सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनियों में शीर्ष पर हैं? इसका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है चौथा स्थान। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों में सबसे अरबपति कौन है? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में किस देश ने 2021 डेविस कप का खिताब जीता है? इसका उत्तर है रूस। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में प्रतिष्ठित जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को किसने जीता है? इसका उत्तर है अनाहत सिंह भारत के अनाहत सिंह ने जीता है। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2021 से कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 2024। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है? इसका उत्तर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है जेसन होल्डर। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में ग्लोब सोकर अवार्ड में ऑल टाइम टॉप स्कोरर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रश्न क्रमांक 117, हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अंशु किम। प्रश्न क्रमांक 118, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2019-20 में मध्य प्रदेश राज्य किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 17वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 119, हाल ही में पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब ने वर्ष 2020 के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 120, हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संबित पात्रा। प्रश्न क्रमांक 121, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स देने वाले टॉप 5 देश कौन से हैं? इसका उत्तर है यूएसए, चीन, इंडिया, यूके और जर्मनी। प्रश्न क्रमांक 122, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को कर्नाटक सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है राज्योत्सव पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 123, हाल ही में 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने किस दिवस के रूप में मनाया है? इसका उत्तर है मैत्री दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में जारी 2021 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े 5 व्यापारिक घराने कौन से हैं? इसका उत्तर है टाटा समूह, अदानी समूह, आदित्य बिरला समूह, मुरुगप्पा समूह और बजाज समूह है। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में 16 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विजय दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? इसका उत्तर है जनरल बिपिन रावत। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका उत्तर है संजय अरोड़ा को।
प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है वरिष्ठ राजनयिक विक्रम मिस्री को। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में गूगल द्वारा जारी वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक सर्च की गई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर हैं। इसका उत्तर है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवेलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में किस मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया है? इसका उत्तर है पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लीना नायर। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लगातार 9वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका उत्तर है रेपो रेट को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 लिस्ट 2021 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर है एसबीआई, जो कि 4.65 लाख करोड़ रुपए मूल्यांकन के साथ है। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में 7 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दुर्गाशंकर मिश्र को। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी YouGov द्वारा जारी वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे प्रशंसनीय पुरुषों की सूची में शामिल टॉप 10 पुरुष हैं। इसका उत्तर है बराक ओबामा, बिल गेट्स, शी जिनपिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैकी चेन, एलन मस्क, लियोनेल मेसी, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जैक मा हैं। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? इसका उत्तर है श्रुति सितारा। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रूपेश गोयल को। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में किस देश की सरकार दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार बनी है? इसका उत्तर है यूएई। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस सरकार द्वारा ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री व कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की प्रोफेसर नीना गुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स देने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका उत्तर है यूएसए। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में किस मंत्रालय ने संगम ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय ने। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में देश की पहली मनोचिकित्सक का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 98 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने रॉयल मेडल 2022 से किस भारतीय पुरुष का वास्तुकार को सम्मानित किया है? इसका उत्तर है बालकृष्ण दोषी को। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में ई चिहाना को किस कंपनी ने भारत के लिए अपना प्रमुख नियुक्त किया है? इसका उत्तर है यामाहा। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में कर्नाटक की महिला पर्यावरण कार्यकर्ता
दिव्या हेगड़े को संयुक्त राष्ट्र के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021। प्रश्न क्रमांक 152। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है कार्स्टेन वारहोम, नॉर्वे के। प्रश्न क्रमांक 153। हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 66वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 154। हाल ही में 3 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व विकलांग दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 155। हाल ही में किस देश की सरकार 1 जनवरी 2022 से अपना वर्तमान कामकाजी सप्ताह रविवार गुरुवार से बदलकर शनिवार रविवार करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है यूएई। प्रश्न क्रमांक 156। हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? इसका उत्तर है विक्टर एक्सेलसेन को। प्रश्न क्रमांक 157। हाल ही में F1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टेपन ने। प्रश्न क्रमांक 158। हाल ही में भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। प्रश्न क्रमांक 159। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य किस ओलंपिक पदक विजेता को नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पीवी सिंधु को। प्रश्न क्रमांक 160। हाल ही में इफ्को को दुनिया की 300 सरकारी कंपनियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है पहला। प्रश्न क्रमांक 161। हाल ही में तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है काजुवेली वेटलैंड को। प्रश्न क्रमांक 162। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो को। प्रश्न क्रमांक 163। हाल ही में सिप्रियन फोयस पुरस्कार के लिए किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है? इसका उत्तर है गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को। प्रश्न क्रमांक 164। हाल ही में 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 165। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई अभियोजक विकसित किया है? इसका उत्तर है चीन। प्रश्न क्रमांक 166। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है रतन टाटा को। प्रश्न क्रमांक 167। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है नमिता गोखले। प्रश्न क्रमांक 168। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 169। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है वर्ष 2027 तक। प्रश्न क्रमांक 170। हाल ही में कनाडा के शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से किन भारतीयों को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट और नवजीत सिंह ढिल्लों को। प्रश्न क्रमांक 171। हाल ही में नासा ने सफलतापूर्वक किस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। प्रश्न क्रमांक 172। हाल ही में 23 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 173। हाल ही में ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी YouGov द्वारा जारी वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे प्रशंसनीय महिलाओं की सूची में शामिल टॉप 10 महिलाएं हैं। मिशेल ओबामा, एंजेलिना जोली, एलिजाबेथ सेकेंड, अमेरिकी होस्ट ओपरा विम्फ्रे, स्कारलेट जोहानसन, एमा वॉटसन, टेलर स्विफ्ट, एंजेला मर्केल
वो एंजेला मर्केल, मलाला यूसुफजई और प्रियंका चोपड़ा हैं। प्रश्न क्रमांक 174, हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है काइलियान म्बापे को। प्रश्न क्रमांक 175, हाल ही में फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजीव मेहता को। प्रश्न क्रमांक 176, हाल ही में जारी बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की सूची के अनुसार भारत की 10 सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बाइजू, इनमोबी, ओयो, रामचरण एंड कंपनी, ड्रीम11, मैक्लियोट्स फार्मास्यूटिकल्स, इंटास फार्मास्यूटिकल्स और निरमा। प्रश्न क्रमांक 177, हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सुनील गावस्कर। प्रश्न क्रमांक 178, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किस योजना को लागू कर रहा है? इसका उत्तर है अटल वयो अभ्युदय योजना को। प्रश्न क्रमांक 179, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। प्रश्न क्रमांक 180, हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व एड्स दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 181, हाल ही में मेक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पंकज शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 182, हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न क्रमांक 183, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कैथरीन रसेल को। प्रश्न क्रमांक 184, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है? इसका उत्तर है टिकटॉक, जो कि $350 अरब के मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 185, हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है इम्तियाज सुलेमान को। प्रश्न क्रमांक 186, हाल ही में दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी है? इसका उत्तर है दुबई। प्रश्न क्रमांक 187, हाल ही में नासा द्वारा भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर है अनिल मेनन को। प्रश्न क्रमांक 188, हाल ही में सामाजिक न्याय 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर प्रकाश जोशी को। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।